दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे आज पार्ट 2 के बारे में। पहले पार्ट 1 आप सभी को करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर का जितना भी करंट अफेयर था अपलोड कर दिया गया है वीडियो। अब पार्ट 2 यहाँ पे 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक चलेगा। कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 100 क्वेश्चन पार्ट 2 में आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे वर्तमान में आप लोग किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का अगर तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको अगर 23 या 24 में मतलब कह सकते हैं 23-24 का जितना भी करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर तक आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। वर्तमान में अगर तैयारी किसी भी कंपटीशन एग्जाम, स्टेट पीसीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, बिहार पुलिस हो गया, मतलब हर स्टेट का पुलिस का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए ज़्यादातर चांस रहता है कि करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन उठाने का ज़्यादा चांस रहता है, नंबरिंग करने का। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष लोक जनजातीय प्रदर्शनी कला समारोह का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भोपाल का, मध्य प्रदेश में। हम लोग स्पीड में थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, कोई लोचा नहीं करेंगे बीच में कि मतलब ये करो वो करो डिसाइड, कुछ भी नहीं चलेगा। हम लोग ज़्यादातर क्वेश्चन स्पीड में करेंगे ताकि कुछ कम मिनटों में हो जाए। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात कर लेते हैं। पुरातात्विकविदों ने संगम युग से जुड़ी एक क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई को खोज कहाँ किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे किलाड़ी, तमिलनाडु में किया गया। कहाँ पे? किलाड़ी, तमिलनाडु में किया गया। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52, दूसरी तीसरी शताब्दी ईस्वी से लेकर 18वीं 19वीं शताब्दी ईस्वी की तस्करी की गई 105 प्राचीन कलाकृतियों को किस देश ने भारत को वापिस किया? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमेरिका। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 52 के बाद क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में बात करें। नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। नुआखाई त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 से पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में बात कर लेते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कर्नाटक संस्कृति महोत्सव श्रीलंका में, अथा चामाय केरल में, और मक्खन महोत्सव अडूरी उत्तराखंड में, और काठमांडू किलिंग साहित्य महोत्सव कहाँ में? नेपाल में मनाया जाता है, जो काठमांडू नेपाल की राजधानी कहलाता भी है। आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 के बाद क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए किस राज्य ने एक मारा परियोजना शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे उड़ीसा। एक मारा परियोजना के रूप से जाना जाता है। 54 के बाद क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता दी गया? यहाँ पे देख लेते हैं चिली का जो एक देश है, यहाँ पे किस देश में, देश कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में स्थित 5000 साल पुराने पेड़, 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया के सबसे पुराने द ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ के रूप में मान्यता प्राप्त किया? चिली का जो एक पेड़ है, चिली जो देश है 5000 साल पुराना, अभी भी स्थित है दोस्त यहाँ पे पेड़। इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है? यह पेड़ चिली के पेटागोनियन सरू और एलर्स का कोस्ट्रो नेशनल पार्क में स्थित है और द ग्रेट ग्रैंडफादर उपनाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला क्वेश्चन के बारे में कर लेते बात 56 के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पुरातात्विक तत्वविदों में एक टीम ने मोतियों का सबसे पुराने शहर की खोज किया। कहाँ पे है वे? सिनियाह द्वीप में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 57 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट है। सिनियाह द्वीप पर नया खोजा गया मोती शहर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है। क्वेश्चन नंबर 57 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण मेरा गांव मेरा धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू किया? सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा शुरू किया, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत की पहली सोलर सिटी कौन से बनेगी? सांची मध्य प्रदेश जो है भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में बनेगा। क्वेश्चन 58 के बाद क्वेश्चन 59 के बारे में जान लेते हैं। किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? उत्तराखंड को यहाँ पे तुंग स्मारक के रूप में घोषित किया जाएगा। यहाँ पे जान लीजिए आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से उत्तराखंड को। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद 60 के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। उत्तराखंड के प्राचीन और पंच केदारों में से तीसरे तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा। यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में चंद्रनाथ पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे? चंद्रनाथ पर्वत पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत के नई संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट है। डिजाइन किसने तैयार किया? एसएपी डिजाइन्स। निर्माण किसने किया? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। आकार त्रिकोणीय। मुख्य वस्तुकार विमल पटेल ने क्या है यहाँ पे?
कौन है, पूछ सकता है यहाँ पे। मुख्य वस्तुकार कौन है, बिमल पटेल। डिजाइन तैयार करना किसने किया, एससीपी डिजाइंस के द्वारा। और निर्माण किसने किया, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा। इसका आकार कैसा है, त्रिकोणीय आकार का यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में जान लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित किया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बोध गया बिहार में। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित किया जाएगा बोध गया में। इसका कुछ तथ्य देख लीजिए यहाँ पे। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फुट लंबी और 300 फुट ऊंची बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 के बाद 62 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपनी संरक्षित स्मारकों में की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया गया। भुवनेश्वर में, ये उड़ीसा में जो स्थित है, इसको जोड़ने का निर्णय लिया गया है। 62 के बाद 63 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पुगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया, बेंगलोर में किया गया। कहाँ पे, बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी का 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। क्वेश्चन नंबर 64 के बाद क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात में इसका महोत्सव स्टार्ट किया गया, आदि महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में जान लेते हैं। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया, इसका आंसर होगा हिरोशिमा जापान में किया गया, हिरोशिमा जापान में। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में जान लेते हैं यहाँ पे। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा कि 8 वर्षीय लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक 10वें खलखा जेट्सधम्पा रिनपोछे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी, इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया का जो है, कहा जा सकता है फिर से पुनर्जन्म के रूप में इसको मान्यता प्राप्त हो गया इस लड़के को। क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में जान लेते हैं कुछ तथ्य। वर्ष 2024 के तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा, मायापुरी जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुनिया का विश्व का कह सकते हैं 2024 का धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल के रूप में बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 के बाद 69 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला के काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरो स्टोन खोजा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कर्नाटक, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 के बाद 70 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत के प्रसिद्ध सांची गेट के प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया, बर्लिन जर्मनी में इसका स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ द इक्वालिटी का उद्घाटन किया गया, कहां पे किया गया, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में बात कर लेते हैं। यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, यहाँ पे इसका आंसर होगा धौलावीरा में घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 के बाद 81 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया, इसका आंसर होगा चेरपुलासेरी केरल में इसका स्थापित किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में बात कर ले। यूनेस्को से दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा, इसका आंसर होगा भारतीय विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है, वही को बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में बात करें। दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया, इसका आंसर होगा सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों को रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, केरल बन गया। 84 के बाद 85 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तमिलनाडु, इसका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 6वां शहर कौन सा बना? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीनगर शहर बन गया। क्वेश्चन नंबर 87 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2023 में रामसर स्थलों की संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे अमृत धरोहर योजना। क्वेश्चन नंबर 88 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्राप्त किया? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओडिशा यूक्रेन को प्राप्त हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 88 के बाद क्वेश्चन 89 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार किया गया। इसका आंसर होगा विशेष चंदन बॉक्स का। क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 88 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का हरा हीरा उपहार में दिया। तो इस अगला पॉइंट यहाँ पे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20वीं सदी की शुरुआत की एक हस्तान निर्मित प्राचीन अमेरिकी बुक गैली और विंटेज अमेरिकी कैमरा और प्रिंट भेंट किया। क्वेश्चन नंबर अगला 90 है, यहाँ पे जान लेते हैं थोड़ा सा। किस राज्य के अमरोहा ढोलक मोहबा गौरा पत्थर से हस्तशिल्प मैनपुरी तारकासी को जीआईटी टैग प्रदान किया? इसका आंसर होगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीआई टैग के बारे में। अन्य महत्वपूर्ण जीआई टैग क्या है? बसोहली पेंटिंग कठुआ जम्मू कश्मीर का, कुंभुंग पनीर परचाई अंगूर तमिलनाडु का, बनारसी पान उत्तर प्रदेश का और सुंदरजा आम और मुरैना की गजक रीवा मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन 91 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। भारत से चुराई गई 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति 40 साल बाद कहां से भारत वापस हुआ? यहाँ पे लंदन से वापस हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 92 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। किस राज्य के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 के बाद 93 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है यहाँ पे। 93 के बाद 94 के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारतीय पुरातत्व के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल से भी अधिक पुराने ऐतिहासिक स्थित अनंग ताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिल्ली, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 95 पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुजरात। 96 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया का महानतम स्थानों की सूची में भारत के किस स्थानों को शामिल किया गया? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, मतलब मयूरभंज उड़ीसा को भी लद्दाख को भी शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 96 के बाद 97 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी जान लीजिए। भारत का मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़ी बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए। सूची में शीर्ष 3 स्थान कौन कौन सा? टम्पा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा बिलमेट हवेली संयुक्त राज्य अमेरिका और तीसरा रियो ग्रैंडे और उत्तरी अमेरिका। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी नाम रखा गया। 97 के बाद 98 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 को किस नाम से अपने लिखे गए एक नए गरबा सॉन्ग को रिलीज किया? इसका आंसर होगा माडी, जो इसका नए सॉन्ग का रूप में रिलीज किया गया। क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 99 के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। किस राज्य के जिंग किंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व की धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेघालय, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 के बाद 100 के बारे में बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया। तो दोस्तों कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आज हम लोग पार्ट 1 में कर लिए, पार्ट 2 में कर लिए। 50 क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मतलब एक आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ से कर सकता है आप लोग को। और देखिए दोस्तों, आप सभी को अगर पढ़ाई करना है तो रेगुलर होकर पढ़ाई करना चाहिए ताकि आप सभी को समझ में आना चाहिए।